लोकतांत्रिक जनता दलाचे नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री शरद यादव यांची कन्या सुभाषिनी यंदा बिहार निवडणुकीत आपलं राजकीय भवितव्य आजमावते, तेही काँग्रेस पक्षातून. काँग्रेसनं सुभाषिनी यांना बिहारगंज या विधानसभा मतदारसंघातून उम्मीदवारी दिली है. अपन थेट बोलना आहोत. मैडम जी, पहले तो आपको शुभकामनाएं. आप तीसरे चरण का वोटिंग है. क्या लग रहा है बिहार में क्या होने वाला है? जी, बिहार में आप परिवर्तन देखने वाले हैं, बदलाव देखने वाले हैं. लोग अब अपना शासन बदल के एक नए शासक की उम्मीद कर रहे हैं और आज आखिरी मतदान है. तो मैं आशा करती हूँ लोग अपने घरों से निकले, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अपना मत डालें. अंतिम चरण के चुनाव में जो प्रचार हुआ, पूर्णिया में जो रैली हुई, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वोटरों से अपील की है कि मेरा आखिरी चुनाव है, अंत भला तो सब भला. इस भावनिक अपील को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, 15 साल श्री नीतीश कुमार जी ने इस प्रदेश को दिए, सम्मानजनक है वो, और मैं उनका सम्मान करती हूँ जिस तरह उन्होंने एक अच्छा शासन चलाया है. समय के साथ ही वो अगर ऐसा सोच रहे हैं तो ठीक है. अब उनको अपने कंधों का बोझ युवाओं को दे देना चाहिए और इसके लिए हम सब युवा जो इस बार मैदान में है तत्पर तैयार है और मैं इस चीज़ का सम्मान करती हूँ कि उन्होंने प्रदेश को अपने महत्वपूर्ण 15 साल दिए हैं. क्या रिटायर हो जा रहे हैं और उस डर की हार की हार का डर है, क्या लग रहा है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि रिटायर या हार का डर. उनकी भावना ऐसी आई होगी, उनको ऐसा लगा होगा. हमारे पिताजी श्री नीतीश कुमार और श्री लालू प्रसाद यादव जी, इवन श्री रामविलास पासवान जी, सब साथ के ही लोग थे. हाँ. सबने साथ में ही अपनी बिहार में राजनीतिक भूमि बनाई थी. एक दूसरे को बनाने में सबका सहयोग रहा है. तो अब हमारे पिताजी भी बीमार है. नीतीश जी भी अगर ये समझ रहे हैं कि अब उनका आखिरी चुनाव है तो देखिए, सबको स्वाभाविक है, लगता तो है ही उम्र के ऐसे पड़ाव पर. क्या अभी रिटायर होने का ये सही वक्त है? देखिए, राजनीति में मैं आपको बताना चाहूंगी, आखिरी सांस तक आदमी रिटायर कभी नहीं होता है. मैं ये नहीं कहूंगी कि वो रिटायरमेंट की ओर जा रहे हैं, पर ये समझूंगी कि वो भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि उनके बच्चों को अब मौका मिले और वो आगे आए. आपकी पिताजी की पूरी राजनीति देखें तो कांग्रेस हो या लालू जी हो, इनका प्रखर विरोध किया है, लेकिन आप आज कांग्रेस की प्रत्याशी है, ऐसा क्यों? मैं महागठबंधन का हिस्सा हूँ. महागठबंधन का? और महागठबंधन का एक प्रमुख दल कांग्रेस है, घटक दल. और ये महागठबंधन हमारे पिताजी द्वारा ही बनाया गया है. ये सारे सूत्र उन्होंने ही बनाए थे महागठबंधन के. और जैसे ही प्रस्ताव हमारे पास है, हमने स्वीकार किया. और कांग्रेस पार्टी देश की नेशनल पार्टी है और यहाँ बिहार में उनको अब मौका मिल रहा है आरजेडी के साथ अपनी सरकार बनाने का या जिस तरह काम करने का, तो उसका मैं हिस्सा हूँ. और मैं इसके लिए कांग्रेस परिवार और आदरणीय राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी का धन्यवाद करती हूँ जो मुझे ऐसा मौका दिया. मोदी जी की प्रचार रैलियां हुई, उन्होंने ज्यादातर जिक्र किया, मतदाताओं से उनको एक सूचित किया कि जंगल राज जो भय उन्होंने दिखाने की कोशिश की, ऐसे कहा जा रहा है. जो लालू जी का शासन था 15 साल का, वो शासन अलग था. अब जो शासन है वो नए नेतृत्व में बनने जा रहा है और नए नेतृत्व जो आने वाला है उन्होंने अपने पुराने काल के लिए माफी भी मांगी है सार्वजनिक तौर पर. तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा और मौका सबको मिलना चाहिए. जनता मौका दे, देखे, परखे. तो ऐसा मुझे लगता नहीं कुछ होगा. अभी भी हमारे प्रदेश की स्थिति ठीक नहीं है. अगर आप देखें लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था अभी भी उतनी ही खराब है जितनी पहले कोई कल्पना करता है. सबसे ज्यादा वोटर्स है जो पहली बार अपना वोट डालने जा रहे हैं और सबसे ज्यादा यंग कैंडिडेट्स है. आप हो, चिराग पासवान जी हो, तेजस्वी यादव जी हो, सब यंग कैंडिडेट्स है. ये बुजुर्ग बनाम यंगस्टर्स, ऐसी लड़ाई है? ये लड़ाई नहीं है, ये जनता की डिमांड है. जनता चाहती है बदलाव, जनता युवा नेतृत्व चाहती है. तेजस्वी, हाँ, और आप देख रहे होंगे जिस तरह युवाओं की इस बार भागीदारी रही है वोटिंग में भी, क्योंकि युवा बेरोजगार है. युवा महागठबंधन में अपनी आशाएं देखता है और हम उनकी आशाओं पे खड़े उतरेंगे. तेजस्वी यादव की पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ रही है, लेकिन क्या लगता है कि पूर्ण बहुमत मिलेगा या कुछ तोड़ फोड़ की राजनीति? देखिए, ये तो अब नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा, पर जनता हमारे साथ है और जनता हमको पूर्ण बहुमत दिला रही है. बाकी 10 तारीख को और
अगला मुख्यमंत्री? हम तो चाहेंगे महागठबंधन की सरकार बने, मुख्यमंत्री कौन होंगे? तेजस्वी जी बनेंगे। और नई सरकार जो बनती है महागठबंधन की बनती है तो उसमें मंत्री नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं। सुभाषिनी जी को हम देख सकते हैं? ऐसा अभी कुछ है नहीं, हमें अपने काम से मतलब है और किसी पद का लोभ हमको नहीं है। आप जानते ही होंगे हमारे पिताजी ने कितने पद ठुकराए भी है, तो ऐसा पद के लोभ से हम ये काम नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा प्रस्ताव आता भी है तो हम विचार करेंगे, पर उस पर जरूरी नहीं कि अमल करेंगे। 10 लाख रोजगार देने का आश्वासन दिया तेजस्वी जी ने। विरोधी पक्ष कह रहा है या राजनीति जानने वाले लोग कह रहे हैं, कहाँ से देंगे, कहाँ से पैसा आएगा? आप मौका तो दीजिए, जरूर देंगे। ये 2 करोड़ वाला जुमला नहीं है, ये 10 लाख की बात है और बिहार में कोई बड़ी बात नहीं है। और उन्होंने अभी अपने लास्ट संवाद में ये भी कहा था कि उसको मुमकिन करने के लिए अगर मुख्यमंत्री और एमएलए और मंत्रियों की सैलरी भी काटनी पड़े तो वो भी मुमकिन प्रयास किया जाएगा। फिलहाल बिहार प्रदेश में 4.5 लाख जॉब्स खाली है, वेकेंट है, उसके बावजूद लोगों को रोजगार नहीं मिला है। तो ये तो आगे नीतियों और रोड मैप से बनेंगे रोजगार के अवसर। आपको शुभकामनाएं। वीडियो जर्नलिस्ट किशोर बोरसह, दिनेश दुखंडे, TV9 मराठी, मधेपुरा, बिहार।